राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। हम में से पहले किसी ने भी ये इमेजिन नहीं किया होगा, आपने भी नहीं इमेजिन किया होगा कभी ये, कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि हम भारत से कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि भारत हमसे रिसोर्सेज में 7 टाइम्स बड़ा है, उसके अलावा इकॉनमी में बड़ा है, उसकी भारत की जो आर्म फोर्सेज है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, नए नए वेपन्स हैं। तो इस तरह की एक्सेप्टेंस आर्मी चीफ ने दी है पाकिस्तान के। यही चीज़ आज आप इस पॉडकास्ट में देखेंगे। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आप देखेंगे, आपने इससे पहले कभी कुछ भी ऐसा नहीं देखा होगा जिसमें कोई व्यक्ति दावा कर रहा हो, पाकिस्तान की गवर्नर में बैठा हुआ व्यक्ति, कि हमारे आर्मी चीफ ने मुझसे ये बात कई बार बोली है कि हम लोग भारत से कभी भी, जो सीधा वॉर होता है ना, सीधा युद्ध होता है, उसमें हम कभी नहीं जीत सकते। तो ये एक्सेप्टेंस पाकिस्तान की ओर से पहली बार आई है आज तक। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति ने, किसी पर्सन ने, या खासतौर से जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी पावरफुल इदारे को चलाता हो पाकिस्तान के, ऐसे लोगों में से कभी किसी ने इस चीज़ का जो दावा है वो नहीं किया कि आर्मी चीफ हमारे यहाँ का इंडिया से लड़ना नहीं चाहता, या वो इंडिया से युद्ध को लेकर के बिल्कुल भी ये मान के बैठा हुआ है कि भारत से कभी भी युद्ध नहीं करना है, हालात चाहे जैसे भी हो। और एक वीडियो आपने और ही पहले देखा होगा, उस पहले संसद में जब अभिनंदन जब वहाँ पर लैंड किए थे प्लेन, उनका जो वो जेट था क्रैश होने के बाद में, तो उसके बाद एक इनके पार्लियामेंट में एक वीडियो आया था जिसमें इन्होंने कहा था कि जो मीटिंग हुई थी उसमें इमरान खान ने आने से मना कर दिया था, और कांपे टांग रही थी, टांगे कांप रही, कोई लोग बोलते हैं कांपे टांग रही थी। इस तरह का वीडियो एक और भी आ चुका है, और ये पहली तब, लेकिन आर्मी चीफ मीटिंग में मौजूद थे। ये पहली बार हुआ है किसी व्यक्ति ने इस बात का दावा किया हो कि मैं वहाँ पर मौजूद था, और आर्मी चीफ ने इस बात को बोला है कि हम कभी भी भारत से जंग नहीं चाहते, ना हम उनसे जीत सकते हैं, और ना ही कभी जंग होनी चाहिए इंडिया से, क्योंकि हम सरवाइव नहीं कर सकते, या जो जंग है इंडिया से वो बेयर नहीं कर सकते। तो पहले पूरा पॉडकास्ट देखते हैं, फिर इस बारे में बात करते हैं। मुझे बाजवा साहब ने 2 बातें मुझे बड़ी उनकी अजीब लगी, जो जनरली फौजी नहीं करते। उन्होंने एक दिन मुझे कहा, हम इकोनॉमिकली और इवन मिलिट्रीली इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तानी फौज इन चीजों में समझदार है, उन्हें पता है कि हमें इंडिया से नहीं लड़ना। जहाज गिरा दिया था बाजवा साहब। नहीं यार, ये जहाज तो गिरते रहते ना यार, 60-70 साल में इसी वजह से तबाह हुए हो। कौन से मुल्क है दुनिया में जिसका 4% ऑफ रेवेन्यू GDP 70 साल से डिफेंस में लगाया गया हो? मैंने पहली दफा ये देखा है कि फौज के बारे में लोगों के जज्बात बहुत भड़के हुए हैं, इस वजह से कि वो ये समझते हैं कि इनकी इंटरफेरेंस बहुत बढ़ गई है। फौज का रोल अब रिवर्स हो रहा है। पहला रिवर्सल ये हो रहा है कि अब मार्शल लॉ नहीं लगेगा। फौज आज जो नीचे जाते हुए ट्रक का स्टीयरिंग पकड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो चाहते हैं कोई स्टीयरिंग पकड़े तो हम साइड पे हो जाए। वहां से निकाल दो कि हम इंडिया से लड़ सकते हो। हाँ, अगर वो हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम बम चला देंगे, ये इस डिटरेंस है हमारे पास। पाकिस्तानी फौज का बजट इंडियन फौज के बजट के बराबर हो जाए तो उससे पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। किस बात की जंग होगी? क्या वजह है इंडिया से जंग करने की? कश्मीर एक मामला है। कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। सर, वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, फिर तो हमारी शहरक कट गई ना शहरक। मगर शहरक अब दोबारा नहीं बन सकती ना। तुम क्या बातें करो यार, तुम कश्मीर ले लोगे लड़के? ये कह रहे हो तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आजाद कराएंगे, क्या बातें करो यार। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट मगर बड़ी इलॉजिकल बात की है। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज का बजट इंडियन फ़ौज के बजट के बराबर हो जाए, उसके मुकाबला करने की कोशिश की जाए, तो उससे पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट ही गलत है कि किससे कंपेयर करना है आपने। आपके फ़ौज के बजट का बेस क्या होगा ये बताइए ना। क्या आपका प्रेमाइस क्या है? इंडिया से लड़ना है? सवाल बताओ, जवाब बताओ ना पहले। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या अरे यार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके ईस्टर्न साइड पे इंडिया है, उसका बजट आपसे 7 टाइम है, आप लड़ना चाहते हो? लड़ना तो कोई भी नहीं चाहता सर। तो फिर तो अगर नहीं लड़ना नहीं चाहते, चलो बराबरी करना चाहते हो? ख्वाहिश तो है, तो फिर बराबरी करने के पैसे हैं? नहीं है ना। तो ये जो मैंने शुरू में बात की थी, ये प्रिवाइज दिमाग से निकाल दो कि हम इंडिया से लड़ सकते हो। ये मान लो कि नहीं लड़ सकते। हाँ, अगर वो हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम बम चला देंगे, ये इस डिटरेंस है हमारे पास। मगर ये हम अगर कह दें कि हम उतने ही टैंक लेंगे, हम उतनी आबदोजें लेंगे, हम उतने जहाज लेंगे जो इंडिया ले रहा है, तो हम बेवकूफ़ है ना। हम क्यों ये बात करते हैं? प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये क्यों करी जा रही है? पाकिस्तान में ये बात क्यों की जाती है?
क्या लोगों को भूखा मारेंगे आप इस बात के ऊपर कि आपकी आखिरी जंग कब हुई थी? 71 में। 71 कारगिल वॉर भी कहते कारगिल में क्या वॉर है यार? 43 में हुई, 73 में हुई, 71 में हुई थी ना। जी जी। आप 40 साल से फौज कोई वॉर नहीं हुई। आप जंग चाहते हो? सर जंग कौन चाहेगा यार मैं ये पूछ रहा हूँ ना, जंग क्यों होगी? किस बात के ऊपर जंग होगी? क्या वजह है इंडिया से जंग करने की? सर कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। इंडिया के पास जा चुका है, जहां भी जा चुका है अब भूल जाए। मैंने आपसे 2 प्रोग्राम कर चुका हूँ कश्मीर के ऊपर। आप कश्मीर के बारे में बात नहीं करें। आपने सुना है कश्मीर के बारे में गुफ्तगू कोई रिसेंटली? वो कभी कभी शौक आता है, छुट्टी उट्टी कर लेते हैं हम लोग, वो अलग बात है। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे? तुम क्या बातें करो यार? तुम कश्मीर ले लोगे लड़के? ये कह रहे हो तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी? ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत। तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई? अकल अभी भी नहीं आई? मैंने तुम्हें कहा था कि इंडस वाटर ट्रीटी के बाद पाकिस्तान इंडिया डिस्प्यूट खत्म हो चुका है। कश्मीरियों के साथ जाती हुई है, आर्टिकल 370 में जाती हुई है। मैंने तुम्हारे प्रोग्राम में 2 प्रोग्राम किए हैं जिसपे इंडियन मेरे खिलाफ गले पड़े हुए हैं। मैंने कहा कि आर्टिकल 370 में जाती हुई है और कश्मीरी खुद फैसला करेंगे कि उन्हें इंडिया के साथ रहना है या नहीं रहना। हम इस पे पार्टी नहीं है, हम उनकी मॉरल सपोर्ट करते थे, करते रहेंगे। मॉरल सपोर्ट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो क्या करो? इससे ज़्यादा क्या बम मारना है? क्या करोगे बताओ ना? इससे ज़्यादा क्या? ज़्यादा का ना, आपने ज़्यादा का डिफाइन करो। ज़्यादा को सर वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, फिर तो हमारी शहरक कट गई ना शहरक। तो अगर शहरक कट गई तो फिर बन गए, मगर शहरक अब दोबारा नहीं बन सकती ना यार। आप जो बात कर रहे हो ये इलॉजिकल है ना। क्या मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान मिलिट्रली कश्मीर पे कब्जा कर सकता है? एक इंसान बन के सोचो। अब उन्होंने ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, ट्रेन बानिहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है। एक कंपनी का, इंडियन कंपनी का, एक टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी के बराबर है। आप कश्मीर आज़ाद कराने चल पड़े हो। खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आज़ाद कराएंगे? क्या बातें करो यार। क्यों आज़ाद कराएंगे? कश्मीरी खुद आज़ादी लेंगे अगर ले सकेंगे तो। नहीं ले सकेंगे तो नहीं ले सकेंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमने जो करना था कर दिया। शहरक थी ना तुम्हारी, कट गई, ठीक है। अब शहरक को दोबारा जोड़ सकते हैं? ठीक है। इस सवाल पर जो हमने बहस की, अब उसका हासिल मैं क्या समझूं कि क्या हमें अपनी फौजी ताकत को बढ़ाना चाहिए, कम रखना चाहिए, या इसको मेंटेन रखना चाहिए? हमें करना क्या चाहिए? पाकिस्तान की फौजी ताकत का ज़ीरो बेस बजटिंग होनी चाहिए। ज़ीरो बेस मतलब? ज़ीरो बेस मतलब होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या ज़रूरत है आपको, और वो आप रियलिस्टिकली करेंगे। इस बेस पे नहीं करेंगे मैंने कश्मीर फतह करना है। आप इस बेस पे करेंगे मुझे कितनी फोर्स डिटरेंस के लिए चाहिए। अच्छा, इसको ज़ीरो बेस बजटिंग बोलते हैं। वो करें और उसके बाद डिसाइड करें और आगे चलें। सही। ये गजब का मुल्क है पाकिस्तान जिसका नाम है ना। यहाँ पर जो आम जनता है वो जज्बे की बात करती है, लड़ाई की बात करती है, जंग की बात करती है, और जो आर्मी है वो लड़ना नहीं चाहती है। आर्मी जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कभी क्रीम पाउडर, उसके अलावा सीमेंट है, गाने बनाती है, इस तरह की मूवीज़ जो है ना उन पर पैसे लगाती है, इस तरह का काम करती है पाकिस्तान की आर्मी। तो जनता जो है ना वो कहती है कि नहीं तो हम तो पूरी दुनिया कब्जा करेंगे, गजवाए हिंद करेंगे, और जो आर्मी है ना वो दुम दबा के भाग जाती है जब भी मौका मिलता उसको। अब तो उन्होंने लड़ने का इरादा ही छोड़ दिया। पहले तो चलो कम से कम कभी स्कर्मिश तो होती थी या झड़प होती थी या कभी कुछ करना चाहते थे। अब तो इन्होंने लंबे समय से जो है ना वो हथियार एकदम जो है ना बिल्कुल पैक करके रख दिए हैं कहीं पर, और इनके बस की बात है भी नहीं। जो वो लोग कर रहे हैं वो फिलहाल तो ठीक ही है, क्योंकि इससे हमें इंडिया जो है ना हमारा पीसफुल रह पाएगा, और साथ ही साथ में पाकिस्तान के लोग जो है ना उनको भी शायद 2 वक्त की रोटी जो है ना वो मिलने लगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान जो है ना वो उसमें सुधार की आवश्यकता है। सुधरेंगे तो ये लोग कभी नहीं, क्योंकि ये लोग जिस कंट्री की बुनियाद ही रखी गई हो झूठ पर, जिस कंट्री की बुनियाद रखी गई हो नफरत पर, तो वो कंट्री क्या सुधरेगा? आप लोग तो जानते ही है ना, पाकिस्तान से रोज़ नए नए वीडियोज़ आते हैं। जाहिलियत जो है ना उसकी पराकाष्ठा है पाकिस्तान में। कितने जाहिल लोग हैं, आप
इस बात का इमेजिन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इमेजिन इवन हाउ इलिटरेट दे आर। तो सीधी सी बात यह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को सुधारने का केवल एक ही तरीका है कि इनको कभी भी रेस्ट में न रहने दो। अगर ये रेस्ट पोजीशन में आ गए ना तो फिर ये आपको परेशान करेंगे। तो हमेशा ये कहीं ना कहीं किसी न किसी विवाद में, किसी न किसी चीज़ में उलझते रहें और ये आपस में ही उलझे तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह से जैसे कुछ समय से आप देख रहे हैं कि सीमा पर या बॉर्डर पर जो है ना वो सीज फायर है और वो बरकरार भी है। उसके कई सारे कारण हैं। एक तो इंडियन आर्मी को जो है ना अब जो गोलियां ना उनका हिसाब नहीं देना पड़ता है, जितनी चलाना चाहें जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसा वो इस्तेमाल करते हैं। तो पाकिस्तान जो है ना वो कुछ इसी प्रकार के जो टैक्टिक्स हैं उन्हीं से ठीक रहता है। और साथ ही साथ टीटीपी जैसे या जो बीएलए जैसे जो संगठन है ना, जब वो इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं तभी जा करके इनको थोड़ा आसपास के पड़ोस में जो है ना उनको रहने का थोड़ा अवसर मिलता है सुकून से। अच्छी तरीके से वो लोग अपना लाइफ जो है ना वो एंजॉय कर सकते हैं। आसपास के जितने भी कंट्री हैं उन सभी में, दक्षिण एशिया में, साउथ एशियन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें जितने भी कंट्री हैं, अगर उन कंट्रियों में अनरेस्ट है या होने की पॉसिबिलिटी है या भविष्य में हो सकता है, उन सभी में पाकिस्तान का एकदम इंपॉर्टेंट की रोल होने वाला है। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश को आप देख लो, बांग्लादेश है ना, तो बांग्लादेश की खासियत क्या है कि बांग्लादेश इस टाइम पर समझता है कि इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और पाकिस्तान जो है ना ये उनका बहुत बड़ा इस टाइम दोस्त जो है ना वो कंसीडर कर रहे हैं बांग्लादेश के लोग कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त होने वाला है। पर ये बात कहाँ तक जायज़ है? ये पाकिस्तानी वही लोग हैं जिन्होंने मिलियन मतलब 10 लाख से ज़्यादा बंगाली महिलाओं का रेप किया था। तो ऐसी कौम बंगालियों की अगर हम बात करें, ऐसी कौम जो अपने पूर्वजों के साथ हुए इस प्रकार के अत्याचार को भूल करके है ना और फिर उन्हीं के साथ हाथ मिला ले, तो क्या कर सकते हैं ऐसी कौम का। तो फिलहाल देखते हैं क्या पोजीशन रहती है आगे। तो इस तरह का अगर पॉडकास्ट आप और भी देखना चाहते हैं और भी चीज़ें जो है ना वो जो थोड़ी अलग हों या जिस पर लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आता हो, तो इस तरह का अगर आप कंटेंट जो है ना वो एंजॉय करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ रेगुलर विजिट करिए चैनल पर। मिलते हैं, होप फॉर द बेस्ट। जय हिंद, जय माँ भारती।